गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीता राम जाट था। 900 बीघा जमीन थी। गांव का नंबरदार था। सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेखड़ा में एक संत घीसा दास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। वे चमार जाति से थे। उस समय छुआछूत चरम पर थी। संत घीसा दास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री घीसा दास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए। गांव खेखड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत घीसाराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं, अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था। चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूं, फिर कह सुन लूंगा। चौधरी साहब तो भावुक हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत घीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझ अपराधी को मार चाहे छोड़, गलती बहुत बड़ी कर दी है। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूं। क्षमा करो प्रभु, आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत घीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वह कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भक्त बन गए। स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेखड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीताराम जी की संत घीसाराम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी। कहने लगे, संत घीसाराम सेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक धाम मार गया था, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भक्त बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की ढब यानी तरह तुम सारे बिगड़ जाओ। बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत घीसा दास जी तथा भक्त जीताराम जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए। संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेखड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरंग की शिकायत। गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। बूझा पूछा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भक्त रहते थे, वे गांव से चले गए हैं। वे वापिस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापस लाने के लिए उस गांव में गए।
भक्त जीता दास ने गुरुजी घीसा दास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव, यहाँ से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं। देखो वे आ रहे हैं। संत घीसा दास जी बोले, रख लो चद्दर कंधे पर, चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के साफे यानी खंड के संत घीसा व भक्त जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी गलती क्षमा करो, आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है। बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे। उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए। सर्व घटना का पता चला। वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों, तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये दो देवता गांव में आए हैं, गांव में किसी की तू तू मैं भी नहीं हुई। 2 बार बारिश हो चुकी है, देखो फसल लहला रही है। खेखड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे। प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेखड़ा आया कीजिए, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे। दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई। पशुधन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई। किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे। 36 बिरादरी खुश थी। सब उपद्रव बंद हो गए। आज तक उस गांव में संत घीसा दास जी तथा भक्त जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं।